जरा श्रवण करें। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गंगा जब नहाते हैं तो सबसे पहली डुबकी व्यक्ति अपनी लगाता है। किसकी लगाता है? स्वयं की। दूसरी डुबकी लगाता है अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों की, जिसकी भी उसको लगाना है। और तीसरी जो डुबकी लगाता है वो ये भाव से लगाता है कि जो हमारे पूर्वज जहां भी विराजमान हो, चाहे वो जिस रूप में घूम रहे हो, चाहे वो जिस जगह पर बैठे हो, हमारी तीसरी डुबकी जब लगे तो उसको उसका फल प्राप्त हो जाए। तीसरी डुबकी लगाते समय वो उसको समर्पित करता है, वो उसको दे देता है। और यही भाव हमारे बीच में भी है। हम तो स्वयं श्रवण करने के लिए आए हैं, साथ में तो अपने पूर्वजों को भी लेकर आए हैं कि वो भी श्रवण करें और वो भी आनंद पावे और वो भी रस का पान करें। 7,39,00,000 शब्द, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद के एक शब्द का संबोधन भी अगर हमारे जीवन में उतर जाए, और ना जाने कितनी कितनी बार कथा श्रवण करी होगी, पूरा जीवन निकल गया किसी किसी का। लोग गर्व से कहते हैं हमने इतनी कथा सुनी, कोई कहता है हमने इतनी सुनी, कोई कहता है हमने इतनी श्रवण करी, कोई कहता है हमने उसकी इतनी बार सुन ली, कोई कहता है हमने उसकी इतनी बार सुन ली। पर ये समझ में नहीं आता, सुनी तो घनी सारी, पर धारण कितनी करी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पर पंडित भयो ना, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। अब 2.5 अक्षर ही क्यों लिखा? क्योंकि 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है। जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। 2.5 अक्षर कौन सा है? कृष्ण, मात्र 2.5 अक्षर का। अब वो प्रेममय अक्षर है। केवल उस प्रेममय अक्षर को जिसने धारण कर लिया, उस कृष्ण को जिसने अपने भीतर बिठा लिया, जिसने उस कृष्ण को अपने अंदर उतार लिया, फिर कृष्ण उसका हो गया। सुदामा जी कितने ठाठ से आए थे, दरवाजे पर आए, आवाज लगाई। यही द्वारका नगरी में आकर द्वारपालों के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाकर सुदामा जी ने कहा था कि जाकर मेरे मित्र को कह दो, मेरे कृष्ण को कह दो। तो द्वारपालों ने कहा तुम्हारा लगता कौन है? कौन है वो तुम्हारा? पैसे वाले को देख कर ना जाने कितने रिश्तेदार बन जाते हैं। चलो यहाँ से बाहर निकलो। नहीं नहीं, वो मेरा अपना है, उसको जाकर बोलो। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना दान करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी दुख हमको ही क्यों आता है? हमारा वो पुण्य कहाँ जाता है? हमारा पुण्य गया कहाँ? देखो भाई, माना तुमने कमाई अच्छी करी है, खूब कमाया, खूब कमाया, 10,000 रुपए महीना तुम्हें मिल रहा है, 15,000 रुपए महीना तुम्हें मिल रहा है, पर खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी में चले गया, लाइट में चले गया, मकान के कमरा का किराया में चले गया, बच्चों के स्कूल में चले गया, पढ़ाई लिखाई में चले गया। अब कुछ बचा पाओगे क्या? हाथ में कुछ बचा ही? थोड़ा बहुत बचा था तो 4-6 मेहमान आ गए, उनके खर्चे में चले गए, आया गया में चले गए। भले कमाई 15,000 रुपए महीने की हो रही है, भले कमाई 10,000 रुपए महीने की हो रही है, पर खर्चा देखो कि कितना हो रहा है। उसी तरह हमारा पुण्य, हमने दान खूब करा, हमने भजन खूब करा, हम द्वारका भी गए, हम सत्कर्म करने भी गए, हमने गौ माता को रोटी भी दी, हमने चिड़ियाओं को दाना भी दिया, हमने मछली को दाना भी प्रदान करा, हमने चींटी के लिए अन्न भाग भी दिया, हमने खूब दान, खूब भजन, खूब पुण्य, खूब सत्कर्म करा। हमने जितना बन सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा करा। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, पर खर्चा भी तो बहुत हुआ। हमने किसी के लिए अपशब्द बोल दिया, खर्च हो गया। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, खर्च हो गया। हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा सुन लिए, निंदा सुन ली तो खर्च हो गया। हमारा खर्चा भी देखो कि कितना है। तो भले हम सोच रहे हैं कि पुण्य ज्यादा कमा लिया, भले हमने सोच लिया कि हमारे पास पुण्य बहुत हो गया, पर खर्च भी देखा जाए कि खर्चा कितना हमारे पास खर्चा इकट्ठा है।